बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में जेनोसाइड वॉच के फाउंडर प्रोफेसर ग्रेगरी स्टैंटन ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया है कि भारत के अंदर 8वीं स्टेज पर मोदी इंतहा पसंदी की पहुंच चुका है और ये टोटल 10 स्टेज होती हैं। उसके बाद आप किसी भी अकलियत हो, अक्सरियत हो, कम्युनिटी हो, किसी का भी आप कत्लेआम शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा है कि 8वीं स्टेज पर भारत पहुंच गया, इसके बाद सिर्फ एक स्टेप है, उसके बाद मुसलमानों का भारत से सफाया होना शुरू हो जाएगा और ये इतनी बड़ी तकलीफदेह बात होगी कि मोदी ये सब कुछ होता हुआ देखेगा और खुश होगा। ये बाकायदा उन्होंने वार्निंग जारी की है और उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका की कांग्रेस के अंदर, उनकी पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि वो फौरी तौर पर मोदी को रोक के एक्शन ले, अदरवाइज सूरत हाल इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है कि इस वक्त पूरी तरह भारत में तबाही का सामान तैयार हो चुका है। अब आप देख लीजिए कि इनकी रसाई इतनी है कि पूरी दुनिया के अंदर इनकी बात सुनी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़कर बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी मोदी होने जा रहा है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उन्होंने खाली हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ नहीं होना, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी होना है, चाइना के खिलाफ भी होना है। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान तैयार है, क्योंकि किसी भी वक्त मोदी का दिमाग हट सकता है और वो पाकिस्तान समेत किसी भी जगह पर कोई भी हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। असल में वार्निंग जारी की गई है कि यूपी के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, भारत के अंदर इलेक्शन, दो चीजें हैं, सिर्फ मोदी इलेक्शन जीत सकता है या बीजेपी, या तो वो मुसलमानों के खिलाफ जाए या फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ जाए। आप देख लें कि जब उसने पहली दफा इलेक्शन जीता था उस वक्त मोदी की जीतने की उम्मीद काफी थी, लेकिन गालिबन इतना इम्कान नहीं था कि वो इलेक्शन जीत सके। उसने 27 फरवरी का वाकया करवा दिया। अब जब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि इलेक्शन जीतने का दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है, तो मोदी भारत के अंदर कोई बड़ा हमला कर सकता है, अपने लोगों को मरवा सकता है, कोई जाली हमला कर सकता है और उसके बाद वो पाकिस्तान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। अब इमेजिन कर लें कि बिपिन रावत की इस वक्त रिपोर्ट जारी हुई है। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया? पहले वो कह रहे थे जहाज का मसला है, फिर वो कह रहे थे कि वेदर का मसला नहीं है, फिर उन्होंने डालने की कोशिश की पायलट के ऊपर। अब वो कह रहे हैं कि अचानक मौसम बदल गया, जिसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई। आप इमेजिन कर लें कि क्या सिर्फ 20 से 25 मिनट में आप जब उड़ान भरने जा रहे हैं तो आपको 20 मिनट के वेदर की प्रिडिक्शन का नहीं पता? आपके मुल्क में महकमा मौसमियात है, सैटेलाइट आपके पास है, पैसा आपने लगाया है, तो आपको ये नहीं पता था कि मौसम बदलने वाला। असल में इन्होंने पहले रशिया के खिलाफ जाने की कोशिश की कि उनके तैयारे को इल्जाम देना चाहा। इस पर रशिया ने कहा कि हम ब्लैक बॉक्स के लिए आ रहे हैं। उसके बाद फिर इन्होंने कहा जी नहीं, किसी चीज का मसला नहीं था, सब कुछ इन्होंने पायलट पर डाला और कहा कि मौसम खराब हुआ तो पायलट ने ये काम किया। देखिए, जब लोग मर जाते हैं तो आप उनके ऊपर कोई भी इल्जाम लगा दें, आप उनके ऊपर कोई भी इंक्वायरी खड़ी कर दें, ना उन्होंने निकल कर जवाब देना, इस दुनिया से वो रुखसत हो जाते। यही काम इनको ठीक लगा, उन्होंने सारे का सारा मलबा पायलट के ऊपर डाल दिया। आप सिर्फ इतना बता दें कि CDS को ले जाने वाला जो पायलट था, क्या वो इतना निकम्मा था? यही अब सूरत हाल पैदा होने वाली है भारत के अंदर। देखिए, यहाँ पर जो मामला सामने आया ये लास्ट स्टेप है। आप ये देख लें कि भारत के अंदर उसने जो बात की, उसने कहा है कि मोदी ये सब कुछ होता हुआ देखेगा और बड़ा खुश होगा। इस वक्त इमेजिन कर लें कि विराट कोहली ने क्रिकेट से रिजाइन कर दिया है क्योंकि इंतहा पसंदी उरूज पर है। बॉलीवुड इस वक्त पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर उसने मुसलमानों को नहीं छोड़ा, उसने ना हिंदुओं को छोड़ना है। जो उसकी पॉलिसी पर नहीं जाएगा उसने किसी सूरत उसको नहीं छोड़ना। देखिए, शायद हम आराम से बैठे हुए हैं कि मोदी ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये बात उसको भी पता, उनके इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट भी दी है कि अगर आप मुसलमानों के खिलाफ जाते हैं तो यहाँ पर एक खाना जंगी शुरू होगी जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जब सपोर्ट करेगा तो सिख भी खड़े हो जाएंगे, मुसलमान खड़े हो जाएंगे और यहाँ पर लड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो क्या मोदी को इस बात का नहीं पता? आप देखते रहिए कि मोदी ने इस पूरे खेल में पाकिस्तान को घसीटना है। सबसे पहले वो कोई ऐसा हमला कर सकते हैं जिस पर वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। फिर उसके बाद वो अमेरिका को ब्लैकमेल करेंगे कि आपने अगर हमारा साथ नहीं दिया तो हम आपके लिए हर तरह की कुर्बानी देने का जो प्लान बना रहे हैं इससे दस्तबरदार हो जाएंगे।
आपके साथ हमने बैका एग्रीमेंट साइन किया है ताकि आप चाइना और पाकिस्तान पर नजर रख सके। हम इससे भी दस्तबरदार हो सकते हैं, लिहाजा इस सूरत हाल में आपको हमारी मदद करनी है। आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये असल में जब टाइम बिल्कुल टिक टिक कर रहा होता है, ये लास्ट मोमेंट्स आ चुके हैं। इसके बाद देखिए, कोई भी सूरत हाल होती है उसको हर पहलू से उसका जायजा लिया जाता है। अब हालिया जो संसद धर्म में तकरीरें हुई थी उस पर मोदी की जानिब से कतन कोई एक्शन नहीं लिया गया। सम टाइम आप दिखावे के लिए एक दो लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों की सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि इवन के एक इलाके में अगर मुसलमान रह रहे हैं तो उनको ये कहा जाता है कि आपने फलानी गली से नहीं गुजरना, ये मुसलमानों की गली है, ये हिंदुओं की गली है, ये ईसाइयों की गली है, ये रास्ता उनका है, ये गाड़ी उनकी है, ये ट्रेन उनकी है। यानी आप इमेजिन कर लें कि आप राह चलते मुसलमानों को पकड़ते हैं, उसे कान पकड़वाते हैं और उसको कहते हैं कि बोलो जय श्री राम। अगर तुम जय श्री राम नहीं बोलोगे तो हम तुम्हें मारेंगे। जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए तो इस प्रोफेसर ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि एक स्टेप सिर्फ रह गया है, उसके बाद जो यहाँ पर मुसलमानों का कत्लेआम होगा वो सारी दुनिया देखेगी। और उसने खास तौर पर अमेरिका को कहा है कि आप उठें और इसको रोकें, क्योंकि मोदी जब ये होता हुआ देखेगा तो बड़ा खुश होगा, वो इसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा। देख ले कि अगर मोदी ये सारा काम करता है तो सबसे पहले तो याद रखिएगा चाइना के खिलाफ खड़ा होगा, रशिया खड़ा होगा, पाकिस्तान बयानात की हद तक। हमने इससे आगे जाने का प्लान ही नहीं बनाया, वो हमने फैसला कर लिया कि हमने सिर्फ और सिर्फ बयानात की हद तक जाना है टिल के मोदी हम पर हमला करे। देखिए, पाकिस्तान ने हालिया अपनी पहली कौमी सलामती पॉलिसी सिक्योरिटी की लॉन्च की है। उसमें एक चीज को क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर भारत की जानिब से हमला होता है, कोई भी चीज होती है, तो हम पूरी तरह ये जंग लड़ने के लिए तैयार होंगे, हमें जवाब देना है। यहाँ पर याद रखिएगा भारत के पास जो ऑप्शन है वो बड़ी खतरनाक है। वो मिसाइल मार सकता है, वो ब्राह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। तो हमें ये तमाम की तमाम जो सूरत हाल है इंटरनेशनल सतह पर जो हो रहा है उसको समझना है। नंबर 2 जो पॉइंट उन्होंने रेस किया है वो एग्जैक्टली वही पॉइंट है जो इमरान खान रेस करते आ रहे थे। उसने कहा कि ये हिटलर की तरह पूरी तरह वही काम करने जा रहा है जो आज से कुछ साल पहले हुआ था। यानी इमरान खान इंटरनेशनल सतह पर पूरी दुनिया के सामने बात रख रहे हैं कि देखो मोदी ये काम करने जा रहा है, मोदी की इंतहा पसंदी उरूज पर है, ये हो सकता है फलानी सूरत हाल पैदा हो सकती है और मोदी पूरी तरह इंतहा पसंदी की तरफ जा रहा है। अब एग्जैक्टली पूरी दुनिया ये बात कह रही है कि जो कुछ आज से कई साल पहले हमने देखा था नाजी पार्टी का, एग्जैक्टली वही पैटर्न मोदी लेकर आ रहा है। और एक बात याद रखिएगा, दोनों में एक चीज मुश्तरका होती है कि ये लोग अंजाम की परवाह नहीं करते। यानी आप देख लें कि 27 फरवरी का वाकया अभिनंदन वाला, उस वक्त मोदी ने किसी तरह परवाह नहीं की थी जान की, कतन उसने सोचा भी नहीं था कि क्या सूरत हाल होने जा रही। यहाँ पर अभिनंदन को आपने पकड़ा, उसने कहा कि मैं पाकिस्तान पर एटमी हमला करने जा रहा हूँ, एम्बेसीज खाली हो जाए, किसी सूरत उसने परवाह नहीं की। पाकिस्तान की आबादी तो तकरीबन 23 करोड़ है, भारत की 1.5 अरब के करीब आबादी है, ज्यादा नुकसान भारत का होगा। उसके दिमाग पर यह चीज सवार हो गई थी कि मैंने इनको सबक सिखाना है, और इस चक्कर में उसने ये नहीं देखा यहाँ करोड़ों लोग मर सकते हैं। तो अभी भी आप उम्मीद रखिए कि जब वो 35 करोड़ मुसलमानों का सफाया करने का प्लान कर रहे हैं तो क्या वो 23 करोड़ पाकिस्तानियों की तरफ नहीं आएंगे। तैयारी कीजिए, खतरनाक सूरत हाल आखिरी दमों को पहुंच चुकी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।